30 डेज हैं, मैं 15 डेज में एक चैप्टर पढ़ूंगी, दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगी आखिरी के 15 डेज में। अब 20 डेज बचेंगे, अब मैं कहूंगी ये चैप्टर को क्या करती हूँ मैं 10 डेज में खत्म करती हूँ। अब बचा है 1 वीक, अब हम ऐसे सोचेंगे कि एक वीक में वो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, फिर कुछ योद्धा होते हैं वो एग्जाम के लास्ट डे जब एक दिन बचता है तब जागते हैं, और ऐसे करते करते मैं आखिरी दिन पे खड़ी होंगी और ये वीडियो देख रही होंगी कि हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर। हेलो एवरीवन, मैं हूं कीर्ति और मैं हूं आपकी मेंटोर। आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर। इनको तो हर कोई जानता ही होगा, ये है यूसुफ डाइकेच। रिसेंटली ओलंपिक्स में, अभी जो ओलंपिक्स 2024 हुए हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला है शूटिंग में। इनकी स्टाइल क्या थी कि इन्होंने एक पॉकेट में हाथ डाला और दूसरे हाथ से शूटिंग किया। लेकिन अलग चीज क्या थी कि इन्होंने कोई भी गियर नहीं पहना, कोई भी एक्सेसरीज नहीं थी, कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी। बाकी के एथलीट्स के साथ ऐसा नहीं था, तो दिस वाज वेरी अनकॉमन। और इन्होंने इतने स्ट्रेस फ्री होकर के, इतने रैंडमली, इतने कैजुअली कैसे ये चीज अचीव किया। तो इनके वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था जैसा इनका एटीट्यूड शो हो रहा था कि इन्होंने इतने आसानी से वो सिल्वर मेडल ले लिया, वैसा रियलिटी में नहीं था। अंदर इनके भी टर्मोइल था, अंदर इनको भी एंजाइटी हो रही थी उस प्रेशर में। जब इन्होंने 2001 में अपना गेम खेलना स्टार्ट किया था तो ऐसा तो नहीं था कि स्टार्टिंग से ही ये इस एटीट्यूड में थे, कितने कैजुअली खड़े होकर के निशाना लगाएंगे और लग जाएगा और ओलंपिक मेडल लेकर के चले आएंगे। नहीं, हमें टाइम लगता है। इन्हें 24 ईयर्स का हार्डवर्क लगा। इनको कंसिस्टेंटली डेली इन्होंने 4 आवर्स दिए 24 ईयर्स तक, तब इन्हें ओलंपिक का सिल्वर मेडल मिला है। अब आप कहोगे कि मैं तो स्कूल में हूँ, मेरा तो नेक्स्ट मंथ हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं या फिर 6 महीने बाद बोर्ड्स के एग्जाम है, मेरे पास तो 24 ईयर्स है नहीं। इनफैक्ट मैं खुद भी 24 ईयर्स का नहीं हूँ। तो आपके पास 12 ईयर्स का लर्निंग एक्सपीरियंस है। कैसे? क्योंकि नर्सरी 1 में आपने पढ़ना चालू किया था। अब वो वक्त अगर हम याद करें जब आपने ABCD पहली बार पढ़ना चालू किया था तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा कि मेरे फ्रेंड्स पहले सीख जाएंगे, उनको पहले ABCD आ जाएगी? या आपने ऐसा सोचा कि अगर मैं नहीं सीख पाया तो क्या हुआ, मैं फेल हो गया तो क्या? कुछ भी आपको फर्क पड़ा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ये तो सबको ही बोलता है कि किसी को नहीं आता, ABCD तो किसी बच्चे ने नहीं सीख पाया, उसको भी नहीं आया था। ऐसा कोई थॉट नहीं था। आपने अपने पेरेंट्स पे, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट किया, वो चीज़ें लर्न करी, और आज आप मोटी मोटी बुक्स पढ़ सकते हो, उनसे उनके मीनिंग्स देख सकते हो कि अच्छा उस लैंग्वेज से निकल के क्या आ रहा है। सिर्फ वो ABCD पढ़ने से आप एक पूरी लैंग्वेज सीख पाए हो आज। तो आपके पास वो 12 साल का एक्सपीरियंस है। अब हम बात करेंगे कि आप उस एक्सपीरियंस को कैसे यूज कर सकते हो और एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। 3 स्टेज रिवीजन की। 3 स्टेज रिवीजन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रही हूँ नेक्स्ट मंथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स है। अब आपके पास कंप्लीट 1 मंथ है। अच्छा, मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ कि पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए जैसे आप स्कूल से पढ़ के आए या कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, तो आपको रोज रिवीजन करना ही है, उसका एक क्विक ओवरव्यू लेना ही है। ऐसा नहीं होता है कि आप इकट्ठे बैठ के पढ़ाई करोगे, समझोगे, नहीं, एक बार गो थ्रू कर लो जो कुछ भी आपने डेली पढ़ा है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको वो चीजें आती हैं। अब लास्ट के 1 मंथ में आप क्या करोगे? आप 18, 7 और 4 में अपने डेज डिवाइड करोगे। पहले 18 दिन का रिवीजन प्लान करोगे। 18 डेज में आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। वो रिवीजन कंप्लीट होगा, उसके बाद में आप 7 डेज का प्लान करोगे रिवीजन, और इस प्लान में वो जो यहाँ पे बैकलॉग्स रह जाएंगे 18 डेज के, वो भी ऐड होंगे। तो इस 7 डेज में फिर आप वही रिवीजन अपना प्लान करोगे। नेक्स्ट चीज आप करोगे कि अपना 4 डेज में रिवीजन प्लान करोगे। आखिरी का 3rd स्टेज जो रिवीजन है वो 4 डेज में होगा, एंड आपके पास बचेगा 1 दिन। उस 1 दिन में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आपको थोड़ा चिल रहना है कि नेक्स्ट डे मेरा पेपर है, मुझे रिलैक्स रहना है, और अच्छे से अगले दिन आपको एनर्जी अपनी सेव करनी है ताकि नेक्स्ट डे आप अच्छे से पेपर दे सको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स रेदर देन योर फ्रेंड्स। देखो, होता क्या है, जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स पास आते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो कंटिन्यूअसली इसी जोन में रहते हैं। तो आपने कितना पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ पाया, मेरे फ्रेंड ने ज्यादा पढ़ लिया, अब मैं कैसे मैनेज करूंगा? तो ये सब चीजें करने की जगह अपने दोस्तों से एग्जाम प्रेशर उन पे डालना कि मैंने नहीं कर पाया, उसने कर लिया, या मेरा हो गया है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया आपके अंदर, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप कि मेरे फ्रेंड का नहीं हुआ, अब तो मैं आराम से बैठ के मौज कर सकता हूँ। ये सब चीजें नहीं करनी है। अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड बनाइए, उनसे डिस्कस करिए, अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर से बात करिए, और एक हेल्दी और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करिए। इवन जो लास्ट डे ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं यही बोलूंगी कि अपने पेरेंट्स से बात करो रेदर देन अपने फ्रेंड्स से। उनको बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है और आप कैसे कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये जो छोटा छोटा सा स्ट्रेस है ना जो हर एग्जाम के साथ आ रहा है और आपके फ्रेंड्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, सिर्फ आप एक लूजर बन। ठीक है, तो अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ अपने पेरेंट्स के ऊपर रखनी है, अपने दोस्तों के ऊपर नहीं रखनी है। उन्हें बार बार परेशान नहीं करना है और खुद भी परेशान नहीं होना है कि सिलेबस कितना हुआ है, ये सब पूछ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है कंसिस्टेंसी से। जैसे अभी हमने यूसुफ डाइकेच की बात करी थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। उन्होंने कैसे जीता वो मेडल? उन्होंने कंसिस्टेंटली 24 ईयर्स तक रोज 4 आवर्स अपने पुट इन किए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको कंसिस्टेंटली वो काम करना है, आपको कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स देने हैं, रोज पढ़ाई करनी है, रोज यू हैव टू शो अप डेली, दैट्स द की।
अब कुछ बच्चों के साथ क्या होगा कि मैम आज तो हमारे यहाँ रिलेटिव्स आ गए थे, आज तो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, कल मेरी बर्थडे पार्टी थी, परसों मेरे कुत्ते की बर्थडे पार्टी थी। अब इन सब चीज़ों से कैसे निकले? तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो अपना पूरा डे। अगर आपने सोचा है कि आप 4 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपको एनी हाउ वो 4 घंटे निकालने हैं। अब आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी कोई रिलेटिव आ गया घर में, तो ऐसे नहीं सोचना है कि लेथर्जिक हो गए कि अरे वो टाइम गया, मैं तो 2 से 5 में पढ़ता हूँ, मैं तो उसी टाइम पर पढ़ सकता था। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अपने लीजर एक्टिविटीज़ को कट डाउन करना पड़ेगा, उस प्लान को रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। और ये 3 चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम प्रेशर कितने लेवल तक कम हुआ है ना। अब ये सब फालतू बातें नहीं सोचनी है कि कल मैं अपने कौन से फ्रेंड के पास में बैठूंगा, चीटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या एग्जामिनर कैसा होगा, सब बकवास है, कुछ नहीं सोचना है। या क्वेश्चन पेपर टफ आ जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना है। बस ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है और देखना है कि कैसे हम एग्जाम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं।